ज़िंदगी बहुत छोटी है, इसमें अपनी आधी ज़िंदगी को कैलोरीज काउंट करने में वेस्ट मत कीजिए। तो हाय गाइस, मेरा नाम है क्षितिज, आप देख रहे हैं कीटो क्लब इंडिया। चलिए शुरू करते हैं। आज के डेट में कैलोरीज कैलकुलेट करके खाने का एक बहुत ही अलग ट्रेंड चला हुआ है। आप किसी भी इंसान से पूछो कि इसको वेट लूज़ करना है या मसल बिल्डिंग करना है, तो सबसे पहले वो ये बताएगा कि मुझे कितने कैलोरीज कंज्यूम करने हैं, और फिर वो इंटरनेट पर जाकर तरह तरह की एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करेगा और फिर कैलोरीज को कैलकुलेट करना शुरू करेगा कि अगर मुझे वेट लूज़ करना है तो मुझे इतनी कैलोरीज खानी है और मुझे इतने कैलोरीज के डिफिसिट में जाना है। अगर मुझे वेट गेन करना है तो मुझे इतनी कैलोरीज खानी है और फिर मुझे इतनी कैलोरीज के सरप्लस में रहना है। तो आजकल हर चीज़ हम कैलकुलेट करके करते हैं, तो कैलोरीज को भी हम इसमें पीछे नहीं छोड़ सकते थे। तो ऐसा हम बहुत पहले से भी सुनते आए हैं कि कैलोरीज इन एंड कैलोरीज आउट वो मैटर करती है आपकी आइदर वेट गेन या वेट लूज़ में। तो ये बहुत ही पुराने समय से, आप समझ लो शायद प्रीवियस 50 to 60 ईयर्स, ज़्यादा समय ऐसे हुआ नहीं है इस कॉन्सेप्ट को, लेकिन पिछले 50-60 साल में जो बॉडी बिल्डर्स हैं उनके थ्रू ये कॉन्सेप्ट बहुत ही पॉपुलर हुआ। वो था कि कैलोरीज को कैलकुलेट करना। तो लेट्स से एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए जो आपकी मेंटेनेंस कैलोरी है वो 1500 है, और अगर आपको वेट लूज़ करना है तो फिर अब 1000 कैलोरीज खाओ, 500 का अपना डिफिसिट लाया तो फिर आप उसके हिसाब से आप वेट लूज़ करना शुरू कर दोगे। और अगर आपको वेट गेन करना है और आपका मेंटेनेंस 1500 है तो आप 500 एक्स्ट्रा खाओ, तभी आपका फिर वेट गेन शुरू हो जाएगा। तो अभी हम लोग वेट की बात कर रहे हैं, मैंने कहीं भी फैट लूज़ या फिर मसल बिल्डिंग की बात नहीं की। मैंने कहा वेट लूज़ होगा एंड वेट गेन होगा। तो हम जब वेट की बात करते हैं तो उसमें मसल मास भी आ जाता है। इस कॉन्सेप्ट के साथ जो लोग वेट लूज़ करने की कोशिश करते हैं, जनरली यही देखा गया है कि उनका फैट मास एंड वाटर मास उतना ड्रॉप नहीं होता है जितना मसल मास ड्रॉप हो जाता है। और जो लोग इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू वेट गेन करने की कोशिश करते हैं उनका फैट मास ज़्यादा एक्यूमुलेट होता है, ना कि मसल मास। तो आखिर रीज़न क्या है? हमारी बॉडी में ऑलरेडी काफ़ी तरीके के डिफ़ॉल्ट सिस्टम बने हुए हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ हमें फॉलो करना है। प्रॉब्लम तब आती है जब इंसान अपना दिमाग कुछ ज़्यादा ही अप्लाई करने लग जाता है। तो यहाँ पर इशू अब ये है कि आप जब कैलोरीज को कैलकुलेट करके खाते हो तो बॉडी को जितनी अमाउंट में कैलोरीज चाहिए वो शायद उतनी उसको नहीं मिल पाती है, या आप उससे हद से ज़्यादा दे देते हो। अगर आपको भूख लग रही है तो उसके पीछे एक रीज़न है, आपकी बॉडी में एनर्जी बैलेंस की थोड़ी सी कमी है, एनर्जी इम्बैलेंस हुई है, बॉडी को कैलोरीज चाहिए, जिस कारण से आपको जो लेप्टिन हार्मोन है बॉडी रिलीज़ करती है, और लेप्टिन हार्मोन जो है वो आपको फिर आगे सिग्नल देता है जो आपको जब भूख लगती है। तो आपको जब भूख लगती है तो उस टाइम लेप्टिन हार्मोन काम कर रहा होता है। तो बहुत से लोग कहते हैं कि यार अगर वज़न घटाना है तो कम खाना खाओ, थोड़ा ज़ुबान पे कंट्रोल रखो। तो एक्चुअली में हम लोगों ने कैलोरीज कैलकुलेट करने पे इतना ज़्यादा ध्यान दे दिया कि हम किस टाइप ऑफ कैलोरीज पे कंज्यूम कर रहे हैं, किस टाइप ऑफ कैलोरीज पे हम अपना जीवन बिता रहे हैं, इस पर हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया है। तो नॉट जस्ट अमाउंट ऑफ कैलोरीज बट द टाइप ऑफ कैलोरीज डज मैटर्स। तो अगर आप करेक्ट न्यूट्रिशन पर हैं, करेक्ट न्यूट्रिशन इन सेंस अगर आप एडिक्वेट अमाउंट में फैट एंड प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हैं ना, अगेन इस पर बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी होता है, डिबेट होता है कि जब भी लोग करेक्ट न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो उसमें फैट एंड प्रोटीन को ही गिनते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को नहीं गिनते हैं। खैर उसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, तो वो किसी अगले वीडियो में, किसी सेपरेट वीडियो में उसको हम बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको कवर करेंगे और बताएंगे कि क्यों कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं है और क्यों बिना कार्बोहाइड्रेट्स के हमारी बॉडी ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क करती है। तो अभी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कैलोरीज को कैलकुलेट करने में। तो अभी फॉर एग्जाम्पल हम फर्स्ट स्टेप से हम लोग शुरू करते हैं और चलते हैं कि कैलोरीज कैलकुलेट कोई करता कैसे है। सिंपल, आप नेट पे जाओ, कैलकुलेट टाइप करो कि गूगल कैलोरीज कैलकुलेटर, और आपको एक लाइन से कई सारे वो कैलकुलेटर्स जो है वो मिल जाएंगे। अब उसमें आपने कौन सा खाना खाया है वो आप उसको फीड करो, शो कर देगा कि आपने इतनी कैलोरीज कंज्यूम कर ली है। और इसी सेम कैलकुलेटर पे आप अपना जो मेंटेनेंस कैलोरी है वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। फिर उसके हिसाब से आप कम कैलोरीज खा के अपना कैलोरी डेफिसिट आप बना सकते हो। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि क्या लोगों के दिमाग में ये बात कैसे नहीं आई कि एक रैंडम कैलकुलेटर जो कि आपकी बॉडी में कोई भी घुस के डिटेल नहीं ले रहा है, वो कैलकुलेटर आपकी बॉडी के अंदर घुस के आपके हार्मोन्स की, आपके एनर्जी सिस्टम्स की उसने कुछ कैलकुलेशन नहीं की। उसमें आपने बस अपना हाइट डाला, अपना एज, अपना जेंडर डाला, और फिर उसने कैलकुलेट करके आपको दिखा दिया कि आपको इतनी कैलोरीज कंज्यूम करनी है। अब वो आपको क्या लगता है वो कितनी हद तक सही है? बिकॉज मेरी बॉडी को कितनी कैलोरीज चाहिए, मेरे ब्रेन को फंक्शन करने के लिए कितनी कैलोरीज चाहिए, मेरे लिवर, मेरे किडनी, मेरे इंटेस्टाइन्स, इनको अच्छे तरीके से फंक्शन करने के लिए कितनी कैलोरीज चाहिए, ये उस कैलकुलेटर को कैसे मालूम? उसे कुछ भी नहीं मालूम है। उस जो कैलकुलेटर में आप जब कैलकुलेट करते हो उसमें प्री फिक्स्ड वैल्यूज़ होते हैं,
वो आपको दिखा देता है, शो कर देता है। आप जब उसमें नंबर को फीड करते हो, 5 फीट 10 इंच का कोई इंसान है तो उसके लिए इतनी कैलोरीज, 5 फीट 5 इंच का कोई इंसान है उसके लिए इतनी कैलोरीज। बॉडी कंपोजिशन पे ध्यान नहीं देते हैं वो कैलकुलेटर्स। तो ये बात आपके दिमाग में क्यों नहीं आए कि जो कैलोरीज आप जाकर कैलकुलेट कर रहे हो वो आपका कोई भी बॉडी डिटेल्स नहीं ले रहा है, सिर्फ एज और हाइट जान के वो आपको बता रहा है कि आपका मेंटेनेंस इतना है और आपको खाना इतना है। तो सबसे पहला जो फ्लॉ है वो तो यहीं पर आ गया। अब चलिए फिर भी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आपने कैलकुलेट करके आपने जान लिया कि आपका मेंटेनेंस कैलोरी इतना है, और फिर आगे चल के आपने इतना का डेफिसिट अपने लाना है। तो अभी उसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपको भूख लग रही है, उसका सिंपल जो मैंने भी मतलब समझाया कि बॉडी में कोई भी सिस्टम ऐसे ही काम नहीं करती है। लेप्टिन हार्मोन अगर बॉडी सेक्रीट कर रही है उसका मतलब कि बॉडी में एनर्जी की ज़रूरत है, तभी जो बॉडी की जो ऑर्गन्स हैं, जो वाइटल फंक्शंस है वो प्रॉपर तरीके से काम कर सकते हैं। तो अगर आप खाओगे नहीं और अपने आप को स्टार्व कर करके अगर आप वजन लूज़ करने की कोशिश करोगे तो आपका मसल मास ज़्यादा लूज़ होगा, ना कि फैट मास। ये एक लाइन का फैक्ट है, वन सिंगल लाइन फैक्ट। इस तरीके से बॉडी वेट लूज या फैट मास लूज नहीं करती है। हम जब वेट लूज की बात करते हैं तो हमें चाहिए कि मेरा फैट मास लूज हो, ना कि मसल मास। और यहाँ पर लोग गलती क्या करते हैं, मसल मास चला जाता है, जो फैट मास है वो उतना का उतना ही रह जाता है। तो फिर लोग स्किनी फैट की तरह लगते हैं देखने में। वजन तो जरूर कम हुआ है, वेट स्केल पे आपको डिफरेंस दिखेगा, लेकिन वो फैट नहीं जाके मसल का लूज हो गया। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम आती है अगर आप उस रैंडम कैलकुलेटर के बेस पर आप अपने आप को उस तरीके से डेफिसिट में लाते हो। अगर बॉडी कैलोरीज मांग रही है उसको कैलोरीज दो। आप ज़्यादा खाने से मोटे नहीं हुए हो, आप गलत खाने से मोटे हुए हो। आप क्या खा रहे हो, किस तरीके का कैलोरीज आप कंज्यूम कर रहे हो, वो ज़्यादा मैटर करता है, ना कि कितने अमाउंट ऑफ कैलोरीज आप कंज्यूम कर रहे हो। अगर बॉडी जितनी कैलोरीज मांगती है आप उतनी कैलोरीज दे रहे हो, आप मोटे कभी नहीं हो सकते हो, या फिर आप पतले कभी नहीं रह सकते हो। इस बात को आप गौर से समझिए। बॉडी को अच्छे तरीके से फंक्शन करने के लिए जो हमारा ब्रेन है उसको भगवान ने, नेचर ने काफ़ी अच्छे तरीके से हर चीज़ का सिस्टम बना कर दिया है। उसको अगर हम सिर्फ फॉलो करेंगे तो हम काफ़ी हेल्दी रहेंगे। आपने ग्रीक स्टैचूज़ देखे हैं प्रीवियस, आज से 1000 साल पहले जो ग्रीक स्टैचूज़ होते थे, तो स्टैचूज़ कैसे बनते हैं। आप किसी इंसान को अगर आपके सामने खड़ा है तो आप उसकी स्टैचूज़ बनाते हैं। आपने ग्रीक स्टैचूज़ जाकर आप देखो अगर गूगल पे जाके, तो आपको एक से एक मस्कुलर लोग मिलेंगे जिनका जो कि बॉडी फैट बहुत कम था और उनकी एब्स एंड पेक्टोरल्स के मसल्स, एप बाइसेप्स ट्राइसेप्स के मसल्स वो क्लियर विजिबल होते थे। तो उन्होंने आखिर उस तरीके के स्टैचूज़ को बनाया कैसे। दो चीज़ हो सकते हैं, या तो उस ज़माने में वैसे लोग होते थे, उस टाइप के लोग होते थे, मस्कुलर बॉडी फैट बिल्कुल लेस, या फिर उस ज़माने के लोग बिल्कुल दूरदर्शी थे और उन्होंने आज से 1000 साल पहले का फ्यूचर जान लिया कि आज की सदी में ऐसे लोग होंगे, तो उसका स्टैचू उन्होंने उस टाइम बना लिया। ये दो चीज़ें हो सकती हैं। उस ज़माने में भी ऐसे लोग थे, अब वो लोग कौन सा कैलकुलेटर था उनके पास कि वो कैलकुलेट करके खाते थे कि मुझे मसल बिल्डिंग के लिए इतनी कैलोरीज चाहिए, मुझे वेट लॉस के लिए इतनी कैलोरीज चाहिए। उस टाइम कोई कैलकुलेटर नहीं था, तब भी लोग। और आप अगर देखो कि लोग इतना कैलकुलेट करके खाते हैं, इतने लाभ तोड़ कर खाते हैं, स्टिल ओबेसिटी आज ज़्यादा है, मोटापा आज ज़्यादा है, बीमारियाँ आज ज़्यादा हैं, उस टाइम नहीं थी। तो कहाँ पर हम इतनी गलत जा रहे हैं। इतने सारे नॉलेज, इन्फॉर्मेशन, इंटरनेट, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, स्टिल हम बीमारी से ग्रसित हुए जा रहे हैं, ओबेसिटी का रेट बढ़ रहा है। ये कैसे हो रहा है अगर हम सही ट्रैक पर हैं तो, अगर यही सही तरीका है खाने का और जीवन जीने का कि कैलकुलेट कर करके आप खाना खाओ। तो गाइज इस पे हम एक पूरी सीरीज़ बनाने को देख रहे हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम और डिटेल में चर्चा करेंगे कि जो सही तरीका है खाना खाने का वो क्या है और क्यों आपको कैलोरीज कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। बॉडी की सुनो, बॉडी के हिसाब से काम करो, और किस टाइप ऑफ कैलोरीज पे आपको फोकस करना है, किस टाइप ऑफ कैलोरीज को आपको निगलेक्ट करना है अपने आइडियल बॉडी कंपोजिशन को पाने के लिए, वो भी हम बताएंगे। सो टिल देन बी सेफ।